बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की रेसिपी ना बहुत स्पेशल है। लाहौर की एक बहुत ही मशहूर बिरयानी, मुगलिया बिरयानी की रेसिपी आपको देने लगा हूँ। आप यकीन करें, ऐसी मज़ेदार रेसिपी आपने पहले नहीं बनाई होगी। ऐसी चटपटी और एक ख़ास जायके, खुशबू से भरपूर ये रेसिपी है। ये बिरयानी ऐसी है कि आप उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत आसानी से बनाएंगे, झटपट तैयार हो जाएगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, सबसे पहले ना हम एक पैन में, जिसमें हम बिरयानी तैयार कर रहे हैं ना, कोरमा तैयार कर रहे हैं, 1.5 कप घी ले लेंगे और इसमें 1.5 पाव हम प्याज शामिल करेंगे और बिल्कुल बारीक काट कर प्याज शामिल करेंगे। और प्याज को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन ही करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ऐसी मज़े की बिरयानी बनती है, आप खुद कहेंगे कि आज से पहले इतनी मज़े की ऐसी चटपटी बिरयानी हमने पहले नहीं खाई। एक ख़ास खुशबू वाली और एक इसका एक ख़ास जायका जो घंटों आपकी उंगलियों में भी बाकी रहेगा अगर आप इसको हाथ से खाएंगे ना। प्याज देखें ब्राउन हो चुकी है। थोड़ी सी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे। ब्राउन प्याज में से हम थोड़ी सी प्याज एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी प्याज को हम ऐसे ही कढ़ाई में रहने देंगे। जो 1.5 कप हमने घी शामिल किया था उसमें ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ी सी प्याज को हम निकाल लेंगे, यानी कि हम 30% प्याज निकालेंगे, 70% प्याज हम ऐसे ही इसमें बाकी रहने देंगे। ये देखें, प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें 1.25 किलो गोश्त शामिल करेंगे। अगर आप 1 किलो शामिल करना चाहें तो 1 किलो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप 1.5 किलो, 2 किलो, जितना आप शामिल करना चाहें आप शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ 1.25 किलो गोश्त शामिल कर रहा हूँ और 1.5 किलो चावल की ये रेसिपी है। 1.5 पाव हमने प्याज ब्राउन की थी, 1.25 किलो इसमें गोश्त शामिल कर दिया हमने, चिकन शामिल किया। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया ज़ीरा, 7-8 सब्ज़ इलायची लिए, बादियान के 2 अदद फूल, 3 से 4 तेज़पात पत्ते, काली मिर्चें ली हैं, दारचीनी, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंगे और 7-8 सब्ज़ इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हम स्टार्ट में ही शामिल कर रहे हैं। गोश्त का कलर थोड़ा सा जैसे ही चेंज होगा ना, तो हम ये शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने पहले कोई फ्राई नहीं करना, ना हमने इसमें अदरक शामिल किया, ना हमने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया। लेकिन अगर आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गोश्त में इसकी कोई हमक आएगी या कोई नागवार महक हमें महसूस होगी। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। अब हमने यहाँ पर ½ किलो टमाटर लिए हैं और इसमें 7 से 8 तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे और इसको हम पीस लेंगे, यानी कि हम 500 ग्राम टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें लेकर इसका पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाने के बाद हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जो चिकन हमने शामिल किया ना मसालों के साथ, खड़े मसालों के साथ, उसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख लें आप कितना गाढ़ा इसका जो है ना कोरमा तैयार होगा इंशाल्लाह। टमाटरों की जो मिकदार है ना खुली रखी हमने, 500 ग्राम इसमें हमने टमाटर शामिल किए, यानी कि ½ किलो टमाटर। 1.5 किलो चावल की ये रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। देगी बिरयानी भूल जाएंगे आप, सिंधी बिरयानी भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला 2 टेबलस्पून, पीसी मिर्च 1.5 टेबलस्पून, जायफल जवतरी का पाउडर, बिरयानी मसाला, चाइना नमक और लाहौरी नमक 1.5 टेबलस्पून। कुटी मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून, पीसी मिर्च भी हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ये सारे पिसे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मसालों की मिकदार कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी नहीं पसंद, तो आप मसालों की मिकदार कम कर सकते हैं। लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप कारोबार भी करना चाहें
तो ये एक ऐसी रेसिपी है कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, दूर दूर से आपके पास बिरयानी खाने आएंगे। अब हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे तकरीबन 250 ग्राम दही। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ शामिल कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, 2 से 3 मिनट का सिर्फ फ़र्क आ रहा है मसाले शामिल करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि जी पहले हमने उसको भूना है, टमाटरों को भूना है, फिर मसाले डाले हैं, फिर मसाले भूने हैं, फिर दही शामिल किए, बल्कि ये सारी चीज़ें हमने एक साथ ही इसमें शामिल कर दी हैं। और ये देखें, इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। फ्लेम को ऑन कर देंगे हम, थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि इसमें जो है उबाल आ जाए, ये भुनाई की तरफ सारा जो कौरमा है ना आ जाए। चिकन बिल्कुल कच्चा है अभी। ये देखें, जब ये भुनना शुरू हो जाएगा ना तो इसमें साथ ही हम 7 से 8 शामिल कर देंगे आलू बुखारे, जो बिरयानी की जान होते हैं। एक बार दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, बल्कि जो आप चम्मच है ना उसको हिलाते रहें, इससे ये होता है कि मसाला नीचे लगता नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ भूनना है, हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। ये देखें, जब ये इस तरह से भुन जाएगा ना, गाढ़ा हो जाएगा, इसका आप कलर देखें, आप यकीन करें इसकी खुशबू ऐसी ज़बरदस्त है कि मज़ा आ जाए, आप सूंघ के आपको मज़ा आ जाएगा बिरयानी का। साथ ही हम इसमें तकरीबन 7 से 8 इमली लेकर ना, गिटक लेके उसको उसको मैश कर लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से पानी में हम इमली को गूदा बनाकर ना वो इसमें शामिल कर देंगे। इमली बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल करनी है। और दूसरी तरफ हम एक बर्तन में, खुले बर्तन में खुला पानी लेके 3 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हम हाई कर देंगे। इस पानी में हमने चावल उबालने हैं। जो चावल हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो हमने सेला चावल इस्तेमाल करने हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने कौरमा तैयार किया है, इसमें एक दहकता हुआ कोयला रख देना है दरमियान में, जहाँ पर घी होगा, और इसको कवर करके हम एक साइड पे रख देंगे। कौरमा ये हमारा तैयार हो जाएगा। सिर्फ इसको हमने धुआं लगाना था, कोयले का धुआं लगाना है। पानी जब उबल जाए तब इसमें हम 1.5 किलो सेला चावल शामिल करेंगे। फूड कलर लेंगे, येलो फूड कलर ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो है ना, केवड़ा एसेंस जो मैंने आपको दिखाया है, ये शामिल कर लेंगे। मकसद आपको दिखाना है। ये देखें, इस तरह से इसको हल कर लेंगे और चावल इतने हमारे उबल जाएंगे। हमने चावल को मुकम्मल 100% उबालना है, 90% नहीं उबालना। ये सेला चावल है, अच्छी क्वालिटी का सेला लेना है, जो साइज़ में डबल हो जाता है और लेंथ में भी डबल हो जाता है। चावल जो हैं उबल चुके हैं। चावल हम स्ट्रेनर में छान लेंगे, पानी ज़ाया कर देंगे और स्ट्रेनर में हम चावल निकाल लेंगे। कोयला हमने इसमें से निकाल दिया तकरीबन 3-4 मिनट कोयले का दम लगाने के बाद। ये देखें, सेंटर से इसको हम इस तरह से खोलेंगे। गोश्त ये अभी भी गला नहीं हुआ, तकरीबन ये 70% जो है ना चिकन हमारा रेडी है, लेकिन मसाला हमने इससे ज़्यादा नहीं भूनना। अब हमने क्या करना है, 1 से 2 टमाटर के स्लाइस बनाएंगे, इस तरह गोश्त के ऊपर लगा देंगे। साइड्स पे गुलाई में गोश्त के ऊपर हम इस तरह से टमाटर लगा देंगे। इसी तरह 1 से 2 लेमन स्लाइस करके हम वो भी टमाटरों के साथ इस पर लगा देंगे, गार्निश कर देंगे। जब ये बिरयानी में आते हैं ना तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसी तरह पुदीना लेंगे, पुदीने के ताज़ा पत्ते काट कर वाश करने के बाद खुश्क पत्ते हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। सब्ज़ मिर्चों के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इस तरह लगा के। और जो प्याज हमने शुरू में ब्राउन की थी, जो 30% हमने निकाल ली थी, वो अब हम इसके ऊपर लगा कर, जो चावल हमने बॉयल किए हैं, सेला राइस जो बॉयल किया है, जो कमर्शियल रेसिपी है ना उसमें सेला इस्तेमाल होता है, ऊपर से लगा देंगे। सारा कौरमा नीचे, सेला ऊपर। फूड कलर इस तरह से, जिसके अंदर हमने केवड़ा एसेंस शामिल किया था। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालेंगे, जो पत्ते हमने बचाए थे। 1.5 गुच्छी हमने पुदीने की ली थी। हरी मिर्चें लगा देंगे। इसी तरह ब्राउन प्याज लगाएंगे, जो हमने थोड़ी सी रोक ली थी। इसी तरह बचे कुचे टमाटर के स्लाइस हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो लेमन के स्लाइस भी बचाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। और कोयला लगाएंगे हम दोबारा से इसके ऊपर, दहकता हुआ कोयला, ताकि चावलों के अंदर भी एक प्रॉपर धुएं की, कोयले की ख़ास जो खुशबू, एक स्मेल होती है ना, वो आ जाए।
20 मिनट का इसको हमने दम लगाया, कोयला हमने निकाल लिया। ये देखें, इसको हम इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका जो सही तरीकाकार ये है कि आप थोड़े से सफ़ेद चावल निकालें, थोड़ा सा मसाला निकालें और जो आपने गोश्त का टुकड़ा डाल के देना है वो निकालें। नहीं तो फिर इसको एक आप बड़े बर्तन में इस तरह से पलटा लें, पूरी की पूरी जो आपने बिरयानी तैयार की है इसको पलटा लें। सफ़ेद चावल सारे नीचे चले जाएंगे, कोरमा इसके ऊपर आ जाएगा। फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी से मिक्स करके बेच सकते हैं, खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मज़े मज़े की मुगलिया रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।